अत्यधिक मात्रा में नए नए कपड़ों के प्रयोग और खरीदारी से कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जो पर्यावरण, समाज और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। इसे पापासन फास्ट फैशन की समस्या के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। तबाशमास खाबासमो 1। पर्यावरणीय प्रभाव। जल प्रदूषण। कपड़ों के निर्माण में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, विशेषकर कपास की खेती में। इसके अलावा कपड़ों को रंगने और तैयार करने में कई हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो नदियों और जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण। बहुत सारे कपड़े सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि से बनते हैं, जो प्लास्टिक के उत्पाद हैं। ये फाइबर धुलाई के समय पानी में घुलते हैं और माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जो समुद्री जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कचरे की समस्या। नए कपड़ों की बढ़ती खपत के कारण पुराने कपड़े जल्दी बेकार हो जाते हैं। ये कपड़े लैंडफिल, कूड़े के ढेर में जमा होते रहते हैं और उनमें से कई कपड़े बायोडिग्रेडेबल, जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते, जिससे लैंडफिल बढ़ते जाते हैं और वातावरण में जहरीली गैसें निकलती हैं। कार्बन फुटप्रिंट। कपड़ों का उत्पादन, परिवहन और वितरण बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। अडाडा ता 2। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। सस्ते श्रम का शोषण। फास्ट फैशन उद्योग में अधिकतर कपड़े कम कीमत में तैयार किए जाते हैं, जिसके कारण विकासशील देशों में काम करने वाले श्रमिकों का शोषण होता है। उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है और अक्सर वे खराब कामकाजी परिस्थितियों में काम करते हैं। बच्चा श्रम और मानवाधिकार हनन। कुछ कपड़ा निर्माण कंपनियां बच्चे मजदूरों का भी शोषण करती हैं। इसके अलावा श्रमिकों के काम करने के घंटे बहुत अधिक होते हैं और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती। अलासा 3। स्वास्थ्य पर प्रभाव। रासायनिक विषाक्तता। कपड़ों के निर्माण में उपयोग होने वाले रसायन, जैसे रंग, फिनिशिंग एजेंट्स, हमारे शरीर के संपर्क में आने पर त्वचा की समस्याओं, एलर्जी और कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक का सेवन। सिंथेटिक कपड़ों के धुलाई के दौरान निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जो अंततः हमारे भोजन और पानी में पहुंच सकते हैं। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। डसाबाफ 4। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। पानी की खपत। कपड़ा उद्योग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल उपयोग करता है। एक जोड़ी जीन्स बनाने में लगभग 7,500 लीटर पानी का उपयोग होता है। इस प्रकार की उच्च मात्रा में पानी का उपयोग अन्य आवश्यक कार्यों में बाधा डालता है। कपास की खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। कपास की खेती के दौरान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भारी मात्रा में उपयोग होता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हैं और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। मेन परिवर्तन। फैशन के प्रति अत्यधिक लगाव। फास्ट फैशन के कारण उपभोक्ताओं में फैशन के प्रति अत्यधिक आकर्षण बढ़ता है। लोग बार बार नए कपड़े खरीदते हैं, भले ही उनकी आवश्यकता न हो। यह उपभोक्ता संस्कृति में असंतुलन और संसाधनों के अनावश्यक उपयोग को बढ़ाता है। समाज में असमानता। फैशन का तेजी से बदलता ट्रेंड समाज में लोगों के बीच सामाजिक दबाव और असमानता पैदा करता है। लोग दूसरों के सामने आधुनिक दिखने के लिए बार बार नए कपड़े खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। फैशन। उपभोक्ताओं को टिकाऊ फैशन, सस्टेनेबल फैशन की ओर रुख करना चाहिए, जिसमें पर्यावरण और समाज पर कम प्रभाव पड़े। जैविक और पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों से बने कपड़ों का चयन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कपड़ों का पुनर्चक्रण। पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करना या दूसरों को दान देना बेहतर होता है। गुणवत्ता पर ध्यान देना। उपभोक्ताओं को सस्ते और जल्दी खराब होने वाले कपड़ों के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े खरीदने चाहिए, जो लंबे समय तक चलें। कुल मिलाकर फास्ट फैशन और नए कपड़ों की अत्यधिक खपत हमारे पर्यावरण और समाज पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए
हमें जागरूकता और जिम्मेदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है।